तो शुरू करते हैं आज की क्लास के सवाल। तो यहां से सवाल शुरू हो रहे हैं और सवाल नंबर है पहला। ठीक है, पहला सवाल क्या है, चलो यहां से शुरू करते हैं। तो मैगजीन जो है, मैगजीन के कौन होते हैं, संपादक। तो मैगजीन को करना वगैरह उनका सब काम जो है वो संपादन कौन करता है, संपादक करता है। तो नाटक का सारा संपादन किसके हाथ में होता है, तो नाटक का सारा संपादन किसके, डायरेक्टर जो होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो। बोले तो इस अंदर देखा जाए तो कौन है, तो निर्देशक है, खिलाड़ी है, मैनेजर, ये मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर नहीं है, मैनेजर है और अभिनेता। तो यहां पर संपादन कौन कराता है, तो वो कौन कराता है, निर्देशक। तो कौन आएगा, फर्स्ट वाला निर्देशक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला लिखा हुआ है सोमवार, चंद्रमा, मंगलवार। अब इसका आंसर बताओ। और देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस सादृश्यता का टॉपिक को एक बार नहीं 5-5 बार पढ़ चुके होंगे, अलग अलग चैनल पे जाके, किताबों से, हर जगह पढ़ चुके होंगे। लेकिन जो मेरे साथ रीजनिंग पढ़ रहा है, रात को 10 बजे भी रीजनिंग पढ़ाता हूं, अगर पढ़ रहे हो तो हमेशा मैं क्लास में कुछ ना कुछ नए शब्द लेकर आता हूं ताकि आपको कुछ नए शब्द और पता चले। तो इस सवाल का आंसर बताओ, आपको क्या लगता है। सोमवार चंद्रमा है तो मंगलवार क्या है, तो ध्यान ना, ये क्या है, तो जो चंद्रमा है, ठीक है, तो चंद्रमा का दूसरा नाम है सोम। चंद्रमा का समानार्थी शब्द है। तो चंद्र जो होता है, उस चंद्र का समानार्थी शब्द होता है कौन, सोम। तो मंगलवार जो है, तो मंगलवार किस पे बना हुआ है, तो अगर सोमवार है तो सोमवार है चंद्रमा के लिए, तो फिर मंगलवार जो है वो मंगलवार किसके लिए है, मंगल के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे हैं जो जानते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड है पौधा और बीज। तो पौधा और बीज, और अब आगे लिखा है कली और यहां बीच में छोड़ रखा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो, पौधा पहले नहीं आया, पहले क्या होगा, बीज, हमने बीज डाला होगा फिर पौधा आया। तो इसका मतलब है इधर से इधर, मतलब ये कि पहले ये आएगा और फिर ये आएगा। ये ध्यान ना, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत काम की है कि पहले ये है फिर ये आएगा। अब यहां से जो है, यहां क्या होगा, तो पहले ये है और फिर ये आएगा। मतलब यहां क्या लिखा है, कली, तो कली के बाद क्या होता है, आपसे ये पूछा है। तो कली अगर खिल गई है, किसी भी फूल की कली खिल गई है, तो फूल की कली, मतलब कली बड़ी होगी तो वो फूल बन जाएगा। तो कली बड़ी होगी तो क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा। डन सबको, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखो। आगे है यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका शिक्षक, विद्यालय, तो चिकित्सक, ये तो सबको आता है। शिक्षक कहां काम करता है, विद्यालय में, तो चिकित्सक कहां काम करेगा, चिकित्सालय में। ये सबसे इजी था। चलो आगे देखो। फिर है सांप लिखा है। सांप जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरीसृप, और साथ में लिख भी दिया है कि इसे कहते हैं रेंगने वाले। तो सांप जो है वो सरीसृप के अंदर आता है, इनकी कैटेगरी कि सांप क्या होता है। तो चमगादड़ क्या होता है, तो अगर कभी चमगादड़ के लिए पक्षी लिखा हुआ जाए तो चमगादड़ इसके अंदर नहीं आएगा। ये अच्छे से ध्यान रखना, चमगादड़ पक्षी नहीं होता है क्योंकि वो स्तनधारी होता है, इसलिए चमगादड़ क्या है, स्तनपायी है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। चलो अगला सवाल देखो। ये सवाल जो है ये मैंने YouTube पे भी डाला था पहले भी। लोकसभा अध्यक्ष, तो राज्यसभा का क्या है। कभी भी आपने राष्ट्रपति को लोकसभा या राज्यसभा की चेयर पे बैठते देखा है क्या आज दिन तक, तो ध्यान रखना, कभी भी राष्ट्रपति लोकसभा का अगर अध्यक्ष होता है तो जो लोकसभा होती है, लोकसभा में कौन, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब बैठते हैं। तो वो जो लोकसभा है, उस लोकसभा को जो निर्देश करता है, मतलब वहां चेयर पे जो मेन होता है उस समय अध्यक्ष होता है। और वो अध्यक्ष जो है वो कोई और नहीं है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसी रूलिंग पार्टी का ही मेंबर होता है। जैसे अभी जो है एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी सरकार है, उसमें कौन है, ओम बिड़ला, जो हमारे राजस्थान के, वो क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति नहीं होता है। तो इसका मतलब राज्यसभा में कौन बैठता है, तो राज्यसभा में ध्यान ना, राज्यसभा में कौन बैठता है, राज्यसभा में जो अभी जो है कौन, धनखड़, जो वो अपने राजस्थान से ही थे, धनखड़ वो थे क्या, है सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब राज्यसभा में कौन बैठता है, उपराष्ट्रपति बैठता है। तो इसको ध्यान ना, जिनको नहीं पता हो, और ये मत कर देना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल मत कर देना कि ये अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष नहीं। ध्यान रखना, यहां बैठते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा में, और लोकसभा में कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति इनमें यहां पर आके नहीं बैठते हैं। ठीक है, अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते रहना, और अगर सवाल पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना कि हाँ भाई ये चीजें नहीं पता थी, आपने बता दी। तो ऐसे नई नई चीजें मैं लेके आऊं ताकि आप ये सब चीजें अच्छे से कवर कर सको।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये, अब आप समझोगे ये सवाल तो हर कहीं पढ़ोगे आप, अब इसको मैं नहीं पढ़ूंगा तो भी चलेगा, आप सब जानते हो कि इसमें क्या पढ़ना है, तो हर कोई हर वीडियो वाला पढ़ा रहा है कि आम क्या है, आम फल है दोस्तों। तो आलू क्या है, तो आलू मुझे बताने की कहीं जरूरत नहीं है। जो कोई भी ऐसे प्लांट होते हैं जो जमीन जो है, जमीन के यहीं पर अगर फैल जाते हैं, तो जमीन के जस्ट नीचे अगर फैल जाते हैं, तो जमीन के नीचे फैलने वाले को क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। और अगर कोई ऐसा है जो जमीन के नीचे लंबा ऐसे अगर अंदर की तरफ चला जाए, जैसे ऐसे होते हैं कौन, गाजर है, या फिर और होता है कौन, मूली है, या फिर और कौन होता है, रतालू है। ऐसे जो भी होते हैं जो अंदर तक चले जाते हैं, ये सब क्या कहलाती है, जड़ें। तो ये होती है जड़ें, और अपनी जगह फैलने वाले सब क्या होते हैं, तने। तो यार ना, आलू क्या है, आलू तना है। क्लियर सबको। तो आलू तना है, आलू जड़ नहीं है। ध्यान ना, जो अंदर लंबे जाते हैं, ये एग्जांपल भी आपके सामने है, लंबे जाते हैं, वो यहां पर क्या है, वो जड़ें हैं। चलो नेक्स्ट देखो, फिर लिखा है कुत्ता, पिल्ला, बिल्ली, और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि यहां पर कुत्ता है और कुत्ता से आगे क्या लिखा है, पिल्ला। ठीक है, कुत्ते का बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला, और बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, बिलोटा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिलोटा। आगे देखो, आशावादी जो होते हैं वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें खौफ होती है, मतलब कि फ्यूचर जो है आगे क्या होगा, वो खुश है अपने आप में, उन्हें पूरा पता है कि वो आशावादी है कि कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे भविष्य के लिए। लेकिन जो निराशावादी है वो क्या करता है, वो हमेशा उदास रहता है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, मेरा एग्जाम भी होगा कि नहीं होगा, मतलब पास होगा कि नहीं होगा, ये तो उनके दिमाग में क्या चलता है, बस ये नेगेटिव चीजें चलती रहती है। निराशावादी, तो निराशावादी हमेशा क्या रहते हैं, उदास रहते हैं। जबकि आशावादी है कि नहीं मैं करके ही छोड़ूंगा, वो हमेशा क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है नदी, फिर है उपनदी। तो पहला नाम है नदी, दूसरा है उपनदी, फिर पूछा है वृक्ष, और आगे क्या होगा, नदी और उपनदी। अब नदी और उपनदी से क्या मतलब है, तो एरो ऐसा नहीं होना चाहिए, एरो कैसा होना चाहिए कि भाई उपनदी जो होती है उससे मेन नदी बनती है। तो जो मेन नदी होती है, उस मेन नदी के बीच बीच में जो दूसरी नदी आके गिरती है, वो क्या कहलाती है, सहायक नदियां। इसका मतलब है कि सहायक नदी को हम क्या बोलते हैं, उपनदी। तो ये उपनदी छोटी छोटी होती है और जो मेन नदी को बनाती है। तो यहां पर क्या लिखा है, इससे ये बना हुआ है। तो हमें ढूंढना है कि वृक्ष जो है वो किससे बनता है। लेकिन ध्यान ये रखना कि नदी है, यहां उपनदी, सहायक नदी लिखी है, नाले नहीं लिखे। नाले, अच्छा बहुत सारे आपके ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता हो, तो नाला जो है, नाले जो छोटे छोटे होते हैं, तो नाला को नाला शब्द नहीं बोलकर बहुत बार एग्जाम में नाला को क्या लिखते हैं, नदी का। क्या बोलते हैं दोस्तों, नदी का। छोटे छोटे शब्द है लेकिन लिख देना, आपके बहुत काम आएंगे। तो नाला को और क्या बोलते हैं, नदी का बोलते हैं। ठीक है, तो यहां जो है वहां बिल्कुल छोटा रूप नहीं दिया है, जस्ट इससे छोटा दिया, मतलब वृक्ष। तो वृक्ष किससे बनेगा, क्या तने से वृक्ष बन जाएगा सीधा, क्या जड़ से बनाएगा, शाखाओं से बनेगा। तो शाखाएं जितनी फैलती जाएगी, तो पहले छोटा पौधा होता है, पौधे से बड़ा पेड़ होता है, और पेड़ की शाखाएं जितनी फैलती जाएगी, जैसे बरगद, तो जितनी फैलती जाएगी फिर वो बनेगा वृक्ष। जैसा आपने सुना होगा वट वृक्ष बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या है, कि बहुत बड़ा वृक्ष। तो इसका मतलब ये है किससे, शाखा। तो शाखाएं जितनी फैलती जाएगी, उससे फैलने से वो क्या बन जाएगा, वृक्ष बनेगा। तो जितनी उपनदी मिलेगी उससे बड़ी बड़ी नदी बनती जाएगी। ठीक है।